नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। मैं इसमें खमीचक में हूँ और पाटलिपुत्रा कॉलेज और नर्सिंग जो कि वहाँ फेयरवेल पार्टी मनाई जा रही है, हम अंदर सीधा लेकर चलते हैं। उनसे हम जो वहाँ के जो ऑनर हैं हम उनसे बात करते हैं और बात करके बताते हैं कि क्या इस नर्सिंग होम में, इस कॉलेज में क्या विद्यार्थियों की सुविधा है। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए आप सभी बजा दीजिए। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं हम इस कार्यक्रम की। तमाम अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी का बहुत बहुत हम जोरदार तालियां जो सबने अपना बहुत ज्यादा कीमती वक्त दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं हम इस कार्यक्रम की। तमाम अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित हैं और कॉलेज ऑफ नर्सिंग के इस फ्रेशर पार्टी और फेयरवेल पार्टी के अवसर पर यहाँ पधार करके बहुत हर्ष की बात है। और यहाँ के विद्यार्थियों का, यहाँ के प्रशासन का, यहाँ के टीचर्स का जो उत्साह वो बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जोश से भरा हुआ है। और मुझे खुशी है कि नर्सिंग जैसे प्रोफेशन में, जिसमें कि सेवा सबसे प्रमुख ध्येय रहता है, इतने बच्चे उत्साह के साथ यहाँ पर अपनी आगे की प्रशिक्षण लेने के लिए पधारे हैं और लगातार इस सिस्टम से जुड़ रहे हैं। देश में नर्सिंग की जो शॉर्टेज है उसको दूर करने में ऐसी संस्थाएं हमारी बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं और इसके लिए हमें और इसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है कि हम कैसे नर्सिंग के जो हमारे पास संख्या है उनको बढ़ा पाएँ और साथ साथ हम किस तरह से उसकी शिक्षा की गुणवत्ता को और प्रभावी बना पाएँ। इसमें हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास जो यूथ रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको अच्छा प्रशिक्षित करके हम पूरे अपने देश के लोगों की ही नहीं, विदेश में भी सेवा कर सकते हैं। हम देखते थे कि जैसे कृषि में है कि आज पहले हमारे यहाँ अनाज की शॉर्टेज थी, उसके बाद ये हुआ कि हम अपना पेट तो भर ही सकते हैं, हम दूसरों का पेट भी भर सकते हैं। तो यही बात नर्सिंग में लागू होती है कि हमारे पास इतना इस समय युवा मानव बल है, हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं कि वो देश में ही नहीं पूरे विश्व की स्वास्थ्य का सेवाओं का जिम्मा ले सकते हैं और उनको पूरी मानवता की सेवा कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जो बच्चे अभी आए हैं उनके करियर के लिए, उनकी यहाँ शिक्षा के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो पास होकर के जा रहे हैं, ग्रेजुएट होकर के जा रहे हैं, यहाँ से अपनी डिप्लोमा और डिग्री लेकर के जा रहे हैं, उनका करियर बहुत शुभ हो, बहुत सफलतापूर्वक वो अपना काम कर पाएँ और देश में जो स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर सकें। धन्यवाद। थोड़ा सा ये बताइएगा सर, अभी जितने भी यंग एज लड़की हो या लड़का हो, सभी का ध्यान एमबीबीएस की तरफ बहुत ज्यादा है, तो कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे? जैसे एमबीबीएस में न हुआ तो ये मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा लाइन है, इसके लिए लोग इसमें आए और सीखे। आपने ठीक कहा, एमबीबीएस की जो हमारे पास सीटें हैं वो सीमित हैं और उसके लिए जितना संसाधन चाहिए एमबीबीएस तैयार करने के लिए, उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में संसाधन की आवश्यकता है। और धीरे सभी संस्थान में हमारे बच्चे कोई न कोई पोस्ट पर काम कर रहे हैं। हमारा जो संस्थान है पाटलिपुत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वो लगभग 13 वर्ष हो गए हमारे उसकी स्थापना की है और बिहार के बाहर जितने भी लगभग एम्स है सभी सरकारी संस्थान में हमारे संस्थान के बच्चे सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। नए बैच को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जो नए बैच में जो बच्चे एडमिशन लिए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि उनको विशेष व्यवहारिक प्रशिक्षण, क्वालिटी एजुकेशन हम और हमारे संस्था की टीम मिलकर उसको उज्ज्वल भविष्य के लिए अच्छे ढंग से पढ़ाएं ताकि वो अपना करियर बना सकें। जो पुराने बच्चे पास आउट हो रहे हैं, उनको शुभकामना देता हूँ कि वो आगे बढ़े और जो जिस सोच का एडमिशन लिए उस पर खड़ा होता है। धन्यवाद। करने के लिए जिस मात्रा में हमें नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है, जो गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर्स में जो आवश्यकता है उसको पूरा करने की संभावना और जो पूरा किया जाना है वो अभी काफ़ी बाकी है।
तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और जिन भी छात्र छात्राओं के अंदर देश के लिए, समाज के लिए सेवा भाव की भावना हो, उनके लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल ये दोनों क्षेत्र काफ़ी कारगर है। अपार संभावनाओं के साथ साथ उतनी संसाधन है जो बच्चे बिहार में रह के इस तरह की पढ़ाई कर पाए या फिर सेवा दे पाए। नियुक्ति भी होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं, जैसा आप जानते हैं कि कोई भी नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज जब खुलता है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आवश्यकता है, राज्य सरकार के स्तर पर भी इसकी विस्तारपूर्वक जांच के बाद ही अनुमति दी जाती है। विश्वविद्यालय भी समय समय पर इसको देखता है। आज हम लोग जिस संस्थान में बैठे हैं, ये 2010 से इसकी स्थापना हुई, आज 13 वर्ष हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ा हुआ है, जहाँ के नर्सिंग के बच्चे जाके वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ से सीखते हैं कि पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो अभी आज के मीटिंग में राज्य में जो भी संस्थान खुले हैं, वहाँ छात्र छात्राओं को मेडिकल कॉलेज में जाके सीखने का अवसर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संभावना है। ये भविष्य जो सामने बैठे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो नर्सिंग जो है, यहाँ जो छात्र एडमिशन लेते हैं, यहाँ करके जैसे आज बहुत बच्चे सफल होकर निकल गए, तो चलिए, आपने सुना सातर से कहना है कि जिस कॉलेज में जो लोग बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे जॉब मिलता है, अच्छे जगह पर जाते हैं। और यहाँ ये भी सुविधा है कि बच्चों के लिए खास सुविधा भी दी गई है, हॉस्टल की भी व्यवस्थाएं हैं, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है कि कहीं भी बच्चे जाए नहीं। और जो व्यवस्था बाहर में मिलती है बिहार की, वो बिहार में ही उपलब्ध है। इसलिए तमाम खबरों के लिए बने रहिए बिहार 24 न्यूज़ चैनल।